अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। अनोखा बंधन। क्या गौरव अरोड़ा की हत्या का आरोप आपको स्वीकार है? गौरव अरोड़ा से आपकी क्या दुश्मनी थी? क्या ये बात सच है कि आपने अपनी बहन की सगाई इनके साथ तोड़ दी थी? बताइए, हमें जवाब दीजिए। बताइए, हमें जवाब दीजिए। हमें जवाब चाहिए। माँ, हमारी बात का विश्वास मानिए। हमें नहीं पता था कि ये सारे इल्जाम वरदान जी पर आ जाएंगे। भाभी, वकील साहब से बात हुई है, वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच रहे हैं। पर आज शुक्रवार है, अगर आधे घंटे में बेल के पेपर सबमिट नहीं करे तो हमें सोमवार तक इंतजार करना पड़ेगा। इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि केतकी अभी इसी वक्त पुलिस स्टेशन जाकर अपनी कंप्लेंट वापस ले लेगी। हाँ, हम अभी जाकर अपनी कंप्लेंट वापस लेंगे। वरुण भैया, आप गाड़ी निकालिए, हम अभी जाएंगे। मैडम, एक बात बताइए, जब आपको शिकायत वापस ही लेनी थी तो रिपोर्ट दर्ज क्यों करवाई? इंस्पेक्टर साहब, कंप्लेंट वापस लेना इनका अधिकार है। आप इनसे कोई सवाल नहीं कर सकते। कानून हमें मत सिखाइए वकील साहब, हमें पता है क्या करना है। ये लीजिए, साइन करिए वहां पे। इंस्पेक्टर साहब, एक सेकंड। केतकी ने अपनी कंप्लेन वापस ले ली, लेकिन एक कंप्लेन अब मुझे करनी है, वरदान तिवारी के खिलाफ। अपने भाई के हत्यारे को सजा तो मैं दिला के रहूंगा। आकाश, ऐसा मत करो। तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम है आकाश, रुक जाओ, ऐसा मत करो। आई एम सॉरी केतकी, लेकिन एक कसम मैंने भी खाई है, अपने भाई को इंसाफ दिलाने की। इसलिए माफ करना मुझे, आज तुम्हारी दोस्ती की कसम का मान नहीं रख पाऊंगा। पांडे जी सर, अरे देख क्या रहे हो? साहब को बुलाओ अपने पास, कंप्लेंट करना चाहते हैं, जाइए कंप्लेंट लिखवाइए, हम तो उसी के लिए बैठे हैं। आकाश, आकाश रुक जाओ, आकाश। अब मेरे हाथ बन गए हैं वरुण, और बेल का एप्लीकेशन मंडे को ही हो पाएगा। पर सर, आई एम सॉरी। मैं 2 दिन तक इस लॉकअप में नहीं रह सकता। वकील साहब, वकील साहब! वरदान तिवारी, ये पुलिस स्टेशन है। आवाज नीचे। कितने में खरीदा आकाश ने तुझे? बोल। मैं दुगनी कीमत देने को तैयार हूं, बता मुझे। दुगनी कीमत देगा तू? पांडे सर, लॉकअप खोलो।
अब तू मुझे खरीदेगा? तू मुझे खरीदेगा? आप हमारे भाई के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, अब आप हमें हमारा काम सिखाओगे। एक बात बताइए, आप सब अमीर लोग खुद को समझते क्या हैं? आज इस थाने में इस मर्डर का जम के अच्छा खासा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। पांडे, देखिए, निकालो सबको बाहर और टेबल पर से मेरा डंडा लाकर दो। पांडे, जल्दी लाओ। सर, नहीं, रुक जाइए, भगवान के लिए ऐसा मत करिए, हम क्या हाथ जोड़ते हैं। निकालो सबको बाहर यहाँ से। सख्ती पे मजबूर मत कीजिए। चलिए अपने घर, जरूरत पड़ने पे सबको बुलाया जाएगा। नहीं, रुक जाइए सर, प्रधान जी, नहीं नहीं नहीं, रुक जाइए प्रधान जी। खरीद मुझे। वरदान को बेल नहीं मिलेगी, मतलब सोमवार तक वरदान जेल में? नहीं नहीं, हमारा बच्चा, हमारा वरदान। माँ, वरुण, वरुण, तुम हमें अभी के अभी तुम हमें वरदान के पास लेके चलो। माँ, वो नहीं मिलने देंगे हमें भैया से। कुछ भी हो सकता है तो कल होगा। हमें से कोई एक कल ही उनसे मिल पाएगा। वरुण, हमारा लल्ला कैसा है? अब क्या बताए दादू, हमें तो उन्होंने वहां से बाहर निकाल दिया, लेकिन हमें लगता है कि वो वरदान के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे होंगे। हो सकता है कि कहीं मार ना रहे हो। पकड़ो। अगर हमारे लल्ला को वहां शरीर पर एक भी चोट आई ना, तो इस औरत को 4 चोट लगाना। मारो उसे, मारो। अम्मा, ये क्या कह रही है आप? तुम बीच में मत बोलो, चुप करो। मारो इसे। तू मुझे खरीदेगा? सुषमा, होश में तो हो तुम? होश में तो हम आए। दीदी बस करो। दीदी, भाभी बोल रही है उन्होंने जान के कुछ नहीं किया। सुषमा, पागल हो गई हो क्या? आज जो हमारा भाई लॉकअप में है वो आपकी वजह से था। आप आज तक इस लड़की को जो चैन देते आई है ना, उसी की वजह से ये सब हुआ है। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे भाई की एक गलती की वजह से आज वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। जानती हो ना किस गलती की बात कर रहे हो?
और हमारे भाई के जीवन की सबसे बड़ी गलती थी तुमसे शादी करना केतकी। और आज वो उसी गलती की सजा भुगत रहा है, लेकिन हमारा भाई अकेले सजा नहीं भुगतेगा, तुम्हें भी उसकी सजा मिलेगी। तुम्हें भी वही दाल रोटी खानी होगी जो हमारा भाई वहां जेल में खा रहा है। तुम्हें भी वैसी पथरीली जमीन पर सोना होगा जैसी पथरीली जमीन पर हमारा भाई सो रहा है। और तुम्हें सोने का मौका तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम अपनी सबसे बड़ी सजा पूरी कर नहीं लेती। और कौन सी सजा देना चाहती हो तुम? सरिता! हमारे भाई से चक्की पिसवाना चाहती हो ना तुम? ये 3 गोनियां है जिसमें गेहूं है, और आज रात तुम तब तक नहीं सोगी जब तक ये सारा पीस कर नहीं हो जाता। आप सब हमारे साथ ऊपर चलिए, यहाँ इसके साथ कोई नहीं रुकेगा। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, ये कैसी आवाज है? शायद हमें कोई गलतफहमी हुई है।
ये इतनी रात को रसोई घर में कौन हो सकता है? ये बीमार होने का नाटक करते करते सबकी शक की नजरों से तो बच जाती हूँ, लेकिन फिर जब तक सब सो नहीं जाते तब तक भूखे भूखे बैठे रहो। ये दाल तो पूरी ठंडी हो गई, गरम कर लूं क्या? तुम्हारी सच्चाई अब सबके सामने लाने का समय आ गया है। उठो। देखो, हमें पता है कि तुम नाटक कर रही हो और अभी 2 मिनट पहले तुम रसोई में थी। उठो, उठो। ठीक है, तो तुम नहीं उठोगी। कर लो जितना नाटक करना है तुम्हें। हम भी राम जी की कसम खाकर कहते हैं कि तुम्हारी सच्चाई आज सबके सामने लाकर रहेंगे। अब ये पक्का सारे घर वालों को यहाँ लेकर आएगी, फिर उनके सामने या तो मुझे पिन चुभाएगी या तो मेरे ऊपर पानी डालेगी या मुझे खुदकुदी करेगी। लेकिन कालिंदी, आज चाहे जो भी हो जाए तुझे रिएक्ट नहीं करना है। कम ऑन कालू, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट कालू। गलती से भी छूट गया तो वही मेरा दी एंड हो जाएगा। हमने कभी सोचा नहीं था राम जी कि हम किसी की हत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे, लेकिन हमारे पति और हमारे परिवार की सुख शांति छीन लेने वाले असुर का वध समझकर हम ये पाप करने जा रहे हैं। हमें क्षमा कर देना राम जी। जय श्री राम।
कालिंदी, तुम होश में कब आई? प्रधान जी देखिए ना, कितना अच्छा हुआ कि इंस्पेक्टर साहब ने उस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढ निकाला। अब साबित हो जाएगा कि आप बेकसूर हैं। आप उस दिन गौरव से नहीं मिले थे और आपने कोई भी हत्या नहीं की है। गौरव अरोरा, उसका मर्डर तुम्हारे टैक्सी में ही हुआ था ना? जी साहब। तो बोलो उस दिन क्या क्या हुआ था? साहब उस दिन मैं अपनी टैक्सी में उन साहब को बिठा के जा रहा था तो अचानक से ही रोड में गाड़ी के सामने एक आदमी आ गया और मेरी गाड़ी से टकराते बचा। उसे कहीं कुछ चोट तो नहीं लगी, ये देखने के लिए गौरव साहब गाड़ी से उतर के नीचे गए और उसे पकड़कर रोड भी क्रॉस करवाया। वापस जब लौट के आए, गाड़ी में बैठे तो उनकी तबीयत खराब होने लगी और 5 मिनट में वो बेहोश हो गए। उस आदमी को तुम पहचान सकते हो? जी बिल्कुल साहब। हवलदार, जी साहब, ये वही आदमी है। पता नहीं इसने ऐसा क्या किया जिससे गौरव साहब की जान चली गई। झूठ क्यों बोल रहा है तू? इंस्पेक्टर साहब, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। इसे जरूर आकाश ने पैसे खिलाए हैं। ये क्या कह रहे हैं आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? कम से कम भगवान से तो डरिए। किसी बेकसूर आदमी की जिंदगी मत बर्बाद करिए। साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये वही आदमी था। तुझे पैसे चाहिए ना? मैं तुझे पैसे देता हूँ, तुम दे दूंगा। प्रधान तिवारी, ये पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन में तो पुलिस के सामने गवाह खरीदने की बात कर रहा है। जो कुछ बोलना है सोच समझ कर बोलो, वरना और एक अपराध का इल्जाम लग जाएगा तुम पर। इंस्पेक्टर साहब, लेकिन ये आदमी झूठ। गवाही लिखो, जाओ। इंस्पेक्टर साहब, एक बार हमारी बात सुन लीजिए। प्रधान, तू तो गया, अब तेरे बारे में गवाही देने वाला इंसान भी मिल गया। अब फांसी के पंधे से तुझे कोई नहीं बचा सकता। इतनी रकम तुम्हारा मुंह बंद रखने के लिए काफी है ना? ये तो बहुत है मैडम जी, आप चिंता मत कीजिए, ये बात किसी के सामने नहीं आएगी। ये किस लिए? जो मैंने किया है उसका इल्जाम किसी और पर लगाने के लिए। समझिए आपका काम हो गया। इस ड्राइवर को भी मैंने खरीद लिया केक की। अब तुम चाहे जितनी भी कोशिश करो, तुम्हारे हाथ कोई भी सबूत नहीं आने वाला है। गलत। वरदान को फांसी के फंदे से बचाने के लिए मैं हूं ना, लेकिन उसके लिए केतकी को पहले मेरे कदमों में नाक रगड़ के मुझसे ये वादा करना होगा कि वो हमेशा हमेशा के लिए वरदान की जिंदगी से दूर चली जाएगी। और केतकी अपने पति की जान बचाने के लिए तो किसी भी हद तक जा सकती है। यानी कि केतकी, आज तुम्हें मेरी शर्त माननी ही होगी। अरे राधिका, तुम्हारा दामाद भी तो एक वकील है ना, और ये बात भूलना नहीं कि तुम्हारी बेटी को कॉलेज में दाखला देने के लिए हमने तुम्हारी कितनी मदद की है, याद है ना तुमको? हाँ, तो अपने दामाद से बोलो कि हमारे लल्ला के लिए वो केस लड़े। हाँ, और तुम पैसे की बिल्कुल चिंता मत करना, तुम जितना मांगोगी ना हम उससे दुगना देंगे तुमको। हाँ, पीएमडी म्यूजिक के मालिक से मिलने का कोई ना कोई तरीका तो होगा। कोशिश की थी दीदी, और तो और हमारे खास दोस्त है उसको भी बोला था कि आगे मैसेज पहुंचाए, कोई फायदा नहीं, उन्होंने मिलने से साफ इनकार कर दिया। कितने भी हाथ पैर मार लो, लेकिन वरदान को छुड़ाना मेरे अलावा किसी के बस की बात नहीं। ड्राइवर की गवाही सुनकर केतकी समझ ही गई होगी कि वो भी मेरा किया धरा है।
अब किसी भी समय बस वो घर पहुंचेगी और आते ही मेरे कदमों में गिर जाएगी, वरदान को बचाने के लिए मुझसे गिड़गिड़ाएगी, और तब मैं वरदान की जान के बदले उससे उसके सुहाग का सौदा करूंगी। क्या हुआ? वो टैक्सी ड्राइवर ने बोल दिया ना कि गौरव को किसी और ने मारा, हमारे वरदान ने नहीं मारा। तुम अकेले क्यों आ गए? वरदान कहाँ है हमारा? हम कुछ पूछ रहे, तुमसे जवाब क्यों नहीं देते? वरदान कहाँ है? बोलो ना केतकी, बोलो ना क्या हुआ? सब खत्म हो गया माँ। उस टैक्सी ड्राइवर ने गवाही दे दी है कि वो कार में गौरव जी से वरदान से मिले थे और उसके बाद उसकी मौत हो गई। अब वरदान जी को कोई नहीं बचा सकता, सब खत्म हो गया। इंस्पेक्टर साहब बोल रहे थे कि अब वरदान जी को फांसी की सजा होकर रहेगी। नहीं, हमारे लल्ला के साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता, इतना अन्याय नहीं हो सकता हमारे लल्ला के साथ। दादी, दादी संभालिए अपने आप को। दादी, ऐसे कैसे हमारी वरदान को फांसी हो सकती है? वो इंस्पेक्टर कुछ भी बोलेगा हम मान लेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। हम किसी का भी दरवाजा खटखटाएंगे, अपना आंचल फैला के गिर गिराएंगे। बस अपने बच्चे की जान बचाने के लिए हम किसी के आगे भी भीख मांग सकते हैं। बस कोई एक बार हमें बता दो कि किसके आगे हाथ फैला रहा है। नहीं मां, नहीं। अब खटखटाने के लिए कोई दरवाजा नहीं बचा है। अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। शायद राम जी ने हमारी जिंदगी में वरदान जी का साथ यही तक लिखा था। केतकी, अगर ये केतकी हार मान गई तो मैं उससे अपनी शर्त कैसे मनवाऊंगी? अरे क्या बोले जा रही है दीदी? आप देख रहे हैं आप अपनी चहेती केतकी को? अरे वहाँ हमारे वरदान की जान पर बनाइए दीदी, जान पर। और ये उसे वहाँ मरने छोड़ देने के लिए कह रही है दीदी। दीदी, इतनी आसानी से और कैसे मान ली तुमने? आज तो तुमने ये साबित कर ही दिया कि तुम्हारे मन में हमारे भाई के लिए कितनी चिंता है। यानी कि अगर वरदान को फांसी हो जाती है तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। विधवा बनने के लिए बहुत उतावलापन हो रहा ना तुम्हें? दीदी, सुषमा बस करो। अरे हमें क्यों चिल्ला रही है माँ? इसने इतनी आसानी से ये कह दिया है कि हमारे भाई को फांसी होने वाली है। अरे ये सुनकर आपका खून नहीं खौल रहा क्या? और तुम ये सोचने की गलती भी मत करना कि हमारे भाई की जिंदगी बर्बाद करके हम तुम्हें उसके कमाए हुए पैसों पर ऐश करने देंगे। तुम्हारी जिंदगी को हम नर्क से भी बदतर बना देंगे। आओ बहनों, हम संस्कृति संरक्षण संस्था से आए हैं। हमें बताया गया है कि आपने अपने स्वार्थ के लिए अपने पति को जेल में डाला हुआ है
अब हम आपकी ऐसी दशा करेंगे कि समाज की सारी बहू बेटियों को उदाहरण मिलेगा। जो औरतें अपने पति के पैसे पाने के लिए अपने पति के साथ धोखा करती है, उनको ये सोचना भी बंद हो जाएगा। कंचन जी, वीडियो निकालिए जल्दी। आप सब ये क्या कर रहे हैं? जो हो रहा है उससे होने दीजिए माँ। केतकी के लिए ये सजा भी कम है। रुकिए, प्लीज रुकिए, ये सब मत करिए। दीदी आप भी तो कुछ बोलिए। अगर आज किसी ने भी केतकी की तरफ हमदर्दी दिखाई तो उसे ये साबित हो जाएगा कि उसे हमारे भाई की बिल्कुल चिंता नहीं है। ऐसा मत कीजिए हमारे साथ। नहीं, रुक जाइए, नहीं। आशा है आपको सबक मिल गया होगा। अब ये वीडियो हम हमारी संस्था में दिखाएंगे ताकि बाकी लड़कियों को उदाहरण मिल पाए। चलो बहनों। तुम्हें ये सब स्वीकार है केतकी? हाँ? तुमने हार मान ली? हमें यकीन नहीं हो रहा कि तुम वही केतकी हो जिसने अपने पति की जान बचाने के लिए अकेले गुंडों से लड़ पड़ी थी। और आज जबकि तुम जानती हो कि हमारा वरदान निर्दोष है और फिर भी तुमने इतनी आसानी से हाथ मान लिया, कैसे? हाँ, तुम कुछ छुपा रही हो हमसे। छुपा रही हो ना हमसे कुछ? बताओ। हाँ बोलो, छुपा रही हो ना हमसे तुम कुछ केतकी? रूबी की माँ बनने वाली बात तुमने हमसे छुपाई, फिर भी हमने तुम्हें माफ कर दिया। लेकिन इस बार बात हमारे वरदान की जान की है केतकी। अगर हमारे वरदान को कुछ हो गया तो हम तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाएंगे। हम आपसे कुछ नहीं छुपा रहे माँ, कुछ नहीं छुपा रहे। सच तो ये है कि वरदान जी को अब फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं बचा सकता। नहीं, हमारी बेटी को फांसी नहीं हो सकती। हमारे बेटे को फांसी नहीं होगी। हमारे बेटे को फांसी नहीं हो सकती। दादी ने कहा है कि आप 2 दिन के बाद वापस आ जाओगे। फिर ये गंदी आंटी घर से चली जाएगी। मैं इस घर से कहीं नहीं जाने वाली, समझी? और तुम्हें पता है, अगर ये घर छोड़ के कोई जाने वाला है तो वो है तुम्हारी माँ, समझी? तुम्हें पता है वरदान, तुम्हारी दौलत पाने के लिए मैंने बहुत पापड़ बेले हैं, बहुत।
और अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी मेहनत पर पानी नहीं फिरने दे सकती। शोना, तुम यहाँ बैठो। प्यारी दादी, सबसे पहले मैंने इन्हें तो अपनी टीम में किया, अब यहाँ आराम कीजिए। फिर हमारी भोली भाली सुषमा दीदी, जिन्हें मैंने हीरो के हार का लालच देके अपनी टीम में कर लिया। और जब सुषमा दीदी यहाँ है तो दुर्लभ को तो तुम हिलाते हुए मेरी टीम में आना ही था। और ये दोनों भी मेरी तरफ। हमारी बेचारी रूबी, जिसके होने वाले पति और पेट में पल रहे बच्चे दोनों को ही मार के इसे भी कमजोर कर दिया, और ये भी आ गई मेरी टीम में। वरुण भैया, हाँ, वरुण भैया, तुम तो पहले से इतने कमजोर हो, तुम क्या ही मेरे सामने टिकोगे? तो तुम भी चुपचाप आ जाओ यहाँ। सारे घर वालों को ये पता चलेगा कि वरदान को फांसी के फंदे से सिर्फ और सिर्फ मैं बचा सकती हूँ। तो केतकी, हमारी सबसे बड़ी वकील यानी कि वरदान की माँ, इन्हें भी मजबूरन मेरे साइड आना पड़ेगा। और तुम बिल्कुल अकेली हो जाओगी। तो पता है केतकी, अब तुम चाहे हार मानो या ना मानो, चाहे मैं तुमसे सौदा कर पाऊं या ना कर पाऊं, जीत तो मेरी ही होनी है। और अब जब मेरा प्यारा वरदान घर वापस आएगा, तो ये जो परिवार है ना, जिसके ऊपर तुम्हें इतना गर्व है, सारा परिवार होगा मेरा। और तुम केतकी, तुम जाओगी हमेशा हमेशा के लिए इस परिवार से, वरदान की जिंदगी से, हम सब से दूर। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ओ माता जी, यहाँ आइए, यहाँ। वो हम वरदान तिवारी की माँ है, उसे कुछ नहीं किया, उसे छोड़ दीजिए, उसे छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर साहब। माता जी, आपके कहने से आपका बेटा निर्दोष हो जाता तो कितना आसान होता। क्यों पांडे? सही कहा सर। लेकिन क्या करें, कानून सबूत मांगता है और सारे सबूत आपके बेटे के खिलाफ है। वो सारे सबूत झूठे हैं। आप इतना विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि खून उसने नहीं किया है, खून वरदान ने नहीं, हमने किया है। गौरव की हत्या हमने की। इंस्पेक्टर साहब, आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए, बेटी को छोड़ दीजिए। माँ, आप ये सब क्यों बोल रही हैं? आप प्लीज जाइए यहाँ से। देखा पांडे, ये होती है माँ, जो अपने बेटे को बचाने के लिए उसका जुर्म अपने सर ले लेती। अरे हम कह रहे हैं ना कि हम खूनी हैं, तो आप हमारी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे? गौरव को हमने मारा है। हमें ना गौरव और हमारी बेटी का रिश्ता मंजूर नहीं था, हम नफरत करते थे गौरव से, इसलिए हमने उसे मार डाला। माँ, ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए, अब चले जाइए, वरना हम आपको भी अंदर कर सकते हैं। चलिए यहाँ से, हम कहीं नहीं जाएंगे। तुम हार मान सकते हो, हम नहीं मानेंगे। हम अपने बेटे को सूली पर चढ़ते हुए नहीं देख सकते, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम अपने बेटे को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। माँ, अभी क्या करें? किनको लेके जाओ? नहीं, मैं कहीं नहीं। आप जाओ यहाँ से। बात सुनिए मैडम, चले जाइए यहाँ से। कितनी लेके जाओ?
अरे कोई हमारी बात क्यों नहीं मान रहा? हमारी रिपोर्ट लिखी, हमने मारा है, हमारी बात मानी, हमने मारा है गौरव, हमने आप ले जाइए यहाँ से, वरना अंदर डाल देंगे हम। कांस्टेबल, बस चलिए यहाँ से। जाइए, जाइए, चलिए। चलिए यहाँ से, तुम हार मान सकते हो, आप नहीं मानेंगे, हार नहीं माने। हमने हार नहीं मानी और आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि हम वरदान जी को ऐसे हालात में छोड़ देंगे, उनको सजा मिलने देंगे? हम वरदान जी को कुछ नहीं होने दे सकते माँ, और हमने हार नहीं मानी है। हम तो सिर्फ हार मानने का नाटक कर रहे थे।